पाकिस्तान में पहले अमित शाह का पीओके के लिए 24 सीटें रखने वाला भाषण वायरल हुआ और फिर कल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 हटाने के मोदी के फैसले को सही ठहरा दिया। अब तो पाकिस्तान में पूरा ही हंगामा मचा हुआ है। पाकिस्तान में कल से लगातार विलाप हो रहा है। डर और मोदी फोबिया का सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शन हो रहा है। टीवी चैनल्स पर बड़ी बड़ी डिबेट्स हो रही हैं। बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठकर एक ही बात कह रहे हैं, पाकिस्तान में हल्ला मचा है कि मोदी पीओके लेने के लिए आ रहे हैं। पाकिस्तान में मोदी के डर का लाइव प्रसारण हो रहा है क्योंकि वो समझ गए हैं कि मोदी का अब 370 वाला टास्क तो खत्म हो गया, बस अब पीओके की ही बारी बची है। रिपोर्ट देखिए। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का है, हमारा है और कोई नहीं। अमित शाह के पीओके वाले बयान के बाद पाकिस्तान में डर क्यों फैल गया है? पाकिस्तान में क्यों कहा जा रहा है कि मोदी पीओके लेने आ रहा है? कश्मीर कश्मीर करने वाले पाकिस्तान को अब पीओके जाने का डर क्यों सता रहा है? 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान में सन्नाटा क्यों पसरा है? पाकिस्तानी क्यों बोले कि मोदी के लिए 24 का स्टेज सेट हो गया और पाकिस्तान का जिक्र आ गया? कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, पाकिस्तान के साथ भी यही हो रहा है। 5 अगस्त 2019 को मोदी ने कश्मीर को धारा 370 से मुक्त किया था और कल सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी के उस फैसले पर मुहर लगा दी। लेकिन ये तो अभी सिर्फ आधे कश्मीर का इलाज हुआ है, क्योंकि कश्मीर का एक हिस्सा अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है। और अब बस इसी पीओके को वापस लेने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसी वजह से पाकिस्तान में हलचल और डर बहुत तेज हो गया है। जब से गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके का जिक्र किया है, पाकिस्तान में डर की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पाकिस्तान के बड़े बड़े एक्सपर्ट चर्चा कर रहे हैं कि अब वो दिन दूर नहीं है जब भारत पीओके को लेने के लिए आगे बढ़ेगा, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि मोदी के पास अब 370 वाला टास्क खत्म हो गया है और 370 के बाद अगली बारी पीओके की है। असल में पाकिस्तानियों ने पिछले 75 सालों से पीओके को सिर्फ सोने का अंडा देने वाली मुर्गी ही समझा। वहाँ कोई विकास नहीं किया, जिसकी वजह से पीओके के वासियों को अपना हक लेने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा। पाकिस्तान ने पीओके की नदियों में कई सारे डैम बनाए हैं जिससे वो बिजली पैदा करता है, लेकिन पीओके की बिजली की सप्लाई पाकिस्तान के पंजाब में होती है और पीओके वासियों को वो बहुत महंगी बिजली देता है। इसके अलावा उसने सिर्फ नाम के लिए ही पीओके को स्वायत्तता दी हुई है, जबकि असल में पीओके पर पूरी तरह से पाकिस्तानी फौज का कब्जा है। पाकिस्तान ने पीओके के सारे प्राकृतिक संसाधनों को चीन के हाथों बेच दिया है। पीओके के अंदर से चीन सीपैक बना रहा है, यानी संसाधन सारे पीओके वासियों के, और उसको पाकिस्तानी भोग रहे हैं। ना तो हम वहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, ना वहाँ पे कोई एजुकेशन की फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं। आजाद कश्मीर मेडिकल के फैसिलिटीज दूसरी देखें, जो लोग हमारे पास आते हैं, ज़ाती बात है, कश्मीर के काफ़ी लोग हमारे साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारे साथ रह रहे हैं। उन लोगों को अगर वहाँ फैसिलिटीज दी जाती तो क्यों वो इतनी जन्नत नज़ीर वादी को छोड़कर यहाँ आते? अगर उनके पास फैसिलिटीज ही नहीं है तो जिसकी वजह से यही रीज़न है कि वो लोग भी हमें अब पसंद नहीं करते। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट रेट देखें, जो हमारे साइड पे है वो ऑलमोस्ट 50-60 के राउंड अबाउट है। दूसरी साइड पे देखें तो 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, ऑलमोस्ट आप 10 रुपए भी लगा लें, ठीक हो गया। इसके अलावा 200 यूनिट तो ऑलमोस्ट फ्री भी कहा जाता है। वहाँ पे और भी बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज हैं, तो ये लोग देख के थोड़ा सा वो नहीं होते होंगे कि यार वो कैसा मकबूजा है कि जहाँ पे चीजों के रेट कम है और ये कैसा ज्यादा जिधर चीजों के रेट ज्यादा है। मैं इस पे एक बात करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि जो ये एक आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, इनके रिलेटिव्स जरूर मौजूद हैं मुज़ा कश्मीर में, वो लोग आते जाते भी हैं, उनके पासेस वगैरह हैं, जो भी इनका क्राइटेरिया वो आते जाते हैं। लेकिन अगर वो रेट्स की हम बात करें तो रेट्स में बहुत ज्यादा फर्क है और ये फर्क सिर्फ गवर्नमेंट की वजह से है। और जब एलओसी पार के ये कश्मीरी भारत के कश्मीर की तरफ देखते हैं तो वो सिर्फ अपने किस्मत पर रोने के अलावा कुछ और नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें भारत के कश्मीर में तरक्की दिखती है, विकास दिखता है, टूरिज्म दिखता है, देशी विदेशी टूरिस्ट दिखते हैं, हजारों करोड़ रुपए का निवेश दिखता है। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं भारत के कश्मीर के इस विकास को देखकर पीओके से भी बगावत के सुर न उठने लग जाए। उसी का ये कश्मीर हिस्सा है, तो पाकिस्तान ने तो कश्मीरियों को बर्बाद किया है। कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद 70,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए। 200 विदेशी निवेशकों को जमीनें दे दी गई हैं। 5 बड़े प्रोजेक्ट शुरू भी हो चुके हैं। श्रीनगर के संपोरा इंडस्ट्रियल स्टेट में 500 करोड़ रुपए में मॉल और आईटी पार्क 2026 तक बन जाएगा। इससे 15,000 रोजगार आएंगे। 2020 में उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च होने के बाद सरकार की मदद से 2 लाख एमएसएमई यूनिट्स खुली हैं। इनमें 38,000 महिलाओं को रोजगार मिला है। बीते 4 साल में राज्य के करीब 30,000 स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला है। अभी 20,000 और को मिलना है। कश्मीर की यही तरक्की देखकर पाकिस्तान घबराया हुआ है और अब उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगा है। सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले ने पाकिस्तान के कश्मीर नैरेटिव पर आखिरी कील ठोक दी है। पाकिस्तान अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है, वो तो सिर्फ अब बस पीओके को जाता हुआ देख सकता है। खुद पाकिस्तान के मीडिया चैनलों पर विलाप हो रहा है। दहाड़े मार मार कर पाकिस्तानी रो रहे हैं और खुलकर कह रहे हैं कि हम भारत का कुछ बिगाड़ पाएं, हमारी तो अब औकात ही नहीं बची है। हम क्या कर सकते हैं? सच ये है मैडम शेख के कुछ भी नहीं कर सकते। 4 साल 4 माह 7 दिन हो गए हैं इस जो नरेंद्र मोदी ने एक्शन लिया था उस पर हमारा क्या जवाब था? हम तिराने गा सकते हैं,
हम अपनी असेंबली में खड़े सर, होकर लेकिन तकरीरें कुछ कर चीजों की सकते हैं। सिंबॉलिक वैल्यू होती है, क्या फिर वो बिल्कुल ही छोड़ दें, बिल्कुल स्टांस ना लें? वादी के मुसलमानों या इंसानों के हकूक या उनके साथ जो कुछ हो रहा है उसके लिए आप करें, उसके लिए आपका आवाज उठाना बनता है, लेकिन सच तो बताएं। 5 अगस्त 2019 को जब मोदी ने 370 हटाई थी, तब भी पाकिस्तान पूरी दुनिया में घूमा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इमरान खान ने अपने हर मुस्लिम मुमालिक के दरवाजे पर रोकर देख लिया था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। उल्टे सारे मुस्लिम मुल्कों के साथ भारत के संबंध और अच्छे हो गए। G20 की बैठक में सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों के स्टेट हेड भारत आ गए। पाकिस्तान चाहे तो अभी भी पूरी दुनिया में घूमकर देख सकता है, लेकिन दुनिया पाकिस्तान की हकीकत जानती है कि वो सबसे बड़ा आतंकवाद का एक्सपोर्टर देश है, जहां आतंकवादियों के बड़े बड़े उद्योग चलते हैं। जिन आतंकवादियों को दुनिया खोज रही है, जिन पर लाखों डॉलर के इनाम हैं, वो पाकिस्तान में आराम फरमा रहे हैं। दूसरी तरफ भारत है, जो मोदी के नेतृत्व में दुनिया में नाम कमा रहा है, विदेशी निवेश आ रहा है, अर्थव्यवस्था तेजी से भाग रही है, जल्द ही तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है। तो दुनिया किसकी तरफ है, ये पाकिस्तानी भी समझते हैं। इसीलिए पाकिस्तान में मोदी के मुरीद भी हैं और दुश्मन भी। कल के फैसले पर प्रधानमंत्री मोदी ने अंग्रेजी और हिंदी के बाद उर्दू में भी ट्वीट कर दिया। उर्दू में ये ट्वीट कश्मीरी लोगों के लिए किया गया था, लेकिन पाकिस्तानियों को लगा कि अब मोदी भी उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। इसके बाद तो पाकिस्तान में हंगामा मचा हुआ है। इधर हंगामा तो हिंदुस्तान में भी हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व डिप्लोमेट अब्दुल बासित कपिल सिब्बल की बहुत तारीफ कर रहे हैं। अब्दुल बासित भारत में पाकिस्तान के राजदूत रह चुके हैं और फिलहाल वो इसी से खुश हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने 370 का केस बहुत अच्छे से लड़ा। कपिल सिब्बल 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिकाओं के वकील थे, इसीलिए अब्दुल बासित कपिल सिब्बल की संवैधानिक बुद्धिमत्ता की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो इस बात का भी डर फैला हुआ है कि अगर 24 में भी मोदी ही आ गए तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा। पाकिस्तान बड़ी शिद्दत से मोदी को हटाना चाहता है, लेकिन फिलहाल जो कंडीशंस हैं उन्हें देखकर तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान का ये बुरा सपना और लंबा चलेगा।